कहीं पैसा उसे लेकर के समझौता तो नहीं कर लिया? कुछ नहीं है। अगर ठेकेदार कहे, कोई भी अगर आदमी आरोप लगावे कि हम लोगों ने विरोध किए फिर भी सड़क बना दिए। अब दुर्भाग्य की बात है कि प्रतिनिधि की बात नहीं सुना जा रहा। इनके पास जो ताकत है वो 2000 जनता की ताकत है, उनके बाद भी इन लोगों को कुचल करके ठेकेदार जो है वो सड़क बना दिया गया। कह देना चाहता हूँ और एक मैं अपने चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ। मैं अभी जहाँ से खड़ा हूँ बस इसी के बगल में मुखिया और सरपंच जी का भी घर है और ये एक प्रतिनिधि के घर आवागमन का रास्ता है प्रतिनिधि का। आप सोच सकते हैं कि यदि प्रतिनिधि अपना सड़क को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, अब हम यहाँ के मुखिया से भी जानने का प्रयास करेंगे कि इनके ऊपर जो आरोप लग रहा है उसमें से कितना सत्यता है। बोलिए मुखिया जी, क्या इस जो रोड बना है इससे आप संतुष्ट हैं? जौहार, नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे लोकतांत्रिक न्यूज। साथियों, अभी मैं चौपारण प्रखंड के डेबो पंचायत में हूँ और यहाँ हर गांव की तरह एक समस्या से आप लोगों को अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे पीछे जो ये रोड देख रहे हैं, इस रोड का निर्माण आज से लगभग 6 से 7 महीना पूर्व बना है और ये रोड देखने से आपको लगेगा कि ये 10 साल पुराना रोड है, लेकिन इसका हकीकत अभी हम जानने का प्रयास करते हैं यहाँ के लोगों से और इसका हकीकत क्या है यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य कुमार। ये रोड का निर्माण कब हुआ? 6 महीना पहले हुआ है। तो कैसे क्या हुआ था ये रोड में? आप क्या इसमें विरोध कर रहे हैं? क्या कमी लग रहा है आपको? कमी गढ़ा नाला कर दिया है और गिट्टी दिख रहा है, मटेरियल कमी है। ये जब निर्माण हो रहा था रोड उस समय आप कहाँ थे? विरोध हो रहा था, तरह का हर परेशानी तरह के बच्चे से बूढ़े की समस्या। आप क्या बोलिएगा इस मामला में? आप क्या बोलिएगा, क्या दिक्कत लग रहा है आपको इस रोड में? इसमें दिक्कत तो बहुत है। ये जो रोड ढलाया हुआ है, ये रोड इसके पहले भी ढलाया हुआ था, वो अच्छा था। उससे अभी वो लगता है कि 10 साल भी हुआ था, उसमें भी ऐसा नहीं निकला था रोड, और ये 6 महीने में ऐसा दिखने लगा। तो ये रोड में है कि सीमेंट डुप्लीकेट दिया है और इसमें डस्ट जो क्रेशर वाला आता है वो लगता है मिक्स करके डाला है, इसलिए गिट्टी इतना दिख रहा है। और हमारा यहाँ से 60 मीटर तक पूरा पानी जमा हुआ रहता है डिब्बों में, हम लोग का आना जाना बहुत दिक्कत होता है। जब इस समय ढला रहा था उसमें आप लोग कहाँ थे? उसमें थे, हम लोग विरोध कर रहे थे। यहाँ हमारे गांव में राजनीतिक बहुत लोग करते हैं और ये राजनीति के चक्कर में ऐसा रोका गया है। इतना रोड बनने का कारण है कि इसमें पैसा भी कोई लोग लिया है। आप जान रहे हैं, ठोस प्रूफ है आपके पास? कैसे बोल दे रहे हैं? हाँ, ठेकेदार से लिया है बोल रहे हैं लोग। ठेकेदार बोला आपको? ठेकेदार हमको नहीं बोला, लेकिन गाँव में से हम सुनने में हमको आ रहा है सुनने में आ रहा है आपको? कोई ठोस कि पैसा भी लिया है और ये रोड से पैसा लेने के लिए खा इसका दारू, खसी, मुर्गा बहुत लोग खाया पिया है। साथियों, ये आम पब्लिक का एक गुहार है और मैं स्पष्ट ये कह देना चाहता हूं और एक मैं अपने चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं। मैं अभी जहां से खड़ा हूं बस इसी के बगल में मुखिया और सरपंच जी का भी घर है और ये एक प्रतिनिधि के घर आवागमन का रास्ता है प्रतिनिधि का। आप सोच सकते हैं कि यदि प्रतिनिधि अपना सड़क को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, अपना गांव को सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये पंचायत की दुर्भाग्य की बात है। अब हम यहाँ के मुखिया से भी जानने का प्रयास करेंगे कि इनके ऊपर जो आरोप लग रहा है उसमें से कितना सत्यता है। बोलिए मुखिया जी, क्या इस जो रोड बना है इससे आप संतुष्ट हैं? मैं भी मुखिया नहीं हूँ, मेरा पत्नी मुखिया है। मैं पूर्व मुखिया मोहन साहू हूँ। ये जो रोड बना है, जो पहले पुराना रोड था, मरम्मती रोड निकला और मरम्मती रोड निकला तो हम लोगों ने कई वजह से ठेकेदार से बात की है कि रोड अच्छा से बनना चाहिए और बाद भी का अच्छा बनेगा, लेकिन कुछ मटेरियल कमी कारण यहाँ वो दिख रहा है सामने घटिया मटेरियल लगाया गया है और विरोध करने बाद भी ढलाई हुई है इसमें। मतलब आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं? संतुष्ट नहीं है इसमें। जिस समय रोड बन रहा था उस समय आप लोग विरोध किए थे और बाद में फिर जब पानी जम गया, जब बारिश आई तो जहाँ तक गड्ढा दिखा तो हमने ठेकेदार को वीडियो बनाकर भेजा मैंने इसको कि देखिए रोड का स्थिति ऐसा है तो उसको मरम्मत कीजिए। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हम आके देख लेंगे और मरम्मत कर देंगे उसको, और अभी तक वो मरम्मत करने नहीं पहुंचा। इसमें आप कोई तरह से आपका भी हस्तक्षेप नहीं है? आपका भी पैसा उसका कोई लिमिट नहीं? कोई ठेकेदार से नहीं। मैं यानी 2010 से लगातार प्रतिनिधित्व किया हूँ, अभी तक मेरा कोई ऐसा दाग नहीं लगा सकते हैं। अगर कैसा कुछ है तो ठेकेदार से बात कर सकते हैं आप। जैसे कह तो रहे हैं लोग, जैसे आप प्रतिनिधि हैं और आपका भी घर इसी रोड से आवागमन आपका भी होता है, लेकिन जब ये बन रहा था शुरुआत में, क्योंकि आप भी ये चीज कह रहे हैं, आप भी एक चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इसमें से जितना भी सामग्री दिया गया वो सारा घटिया किस्म का सामग्री दिया गया, लेकिन जिस समय आप दे रहा था उस समय तो आप यही थे ना? हम लोग जो पूरे सामग्री खराब नहीं, सर सीमेंट हम लोग क्वालिटी को नहीं जांच कर पाए। सीमेंट की क्वालिटी खराब है, बालू छरी सब ठीक है इसका है, उसका उस समय रोड लेवल ठीक था। जब जैसे बारिश आया तो गड्ढे में पानी जमा है ना, पानी जमा तो देखा तब ये मालूम चला कि रोड। पानी जमने का अनेक कारण है, लेकिन ये जो गिट्टी सामने दिख रहा है उसमें से अब इसमें तो स्पष्ट आप कह सकते हैं कि 4th ग्रेड, 3rd ग्रेड भी नहीं कहा जा सकता है, 4th ग्रेड का सामग्री का प्रयोग किया गया था, सीमेंट का गलत प्रयोग किया गया था। लेकिन उस समय तो आपको विरोध करना चाहिए था। विरोध किया हम लोगों ने, क्वालिटी पूछा, बोलो सीमेंट ठीक है। हमने पूछा सीमेंट कैसा क्वालिटी, हमने देखा बोलो सीमेंट ठीक है। अब देखने बाद मालूम चला ये सीमेंट
घटिया क्वालिटी सीमेंट है। लेकिन लोग तो कहबे करेंगे ना कि मुखिया जी को पैसा देके समझौता कर दिया, इसमें क्या सत्यता लग रहा है? पब्लिक का बोलने का कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इसकी जांच की विषय है, जांच कर सकता है, ठेकेदार से पूछ सकते हैं कि मैंने कितना पैसा लिया। आरोप लगाना बहुत आसान है, सिद्ध करना मुश्किल है। मतलब आप कह रहे हैं, ये साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हम विरोध किए, जी लेकिन हमारे विरोध का ठेकेदार साहब भी नहीं समझे। नहीं, हमने समझे भी नहीं और प्लस हमने कॉल करके बताया, वीडियो करके दिखाया मैंने, जिस समय बन रहा था उस समय आप विरोध किए, उसमें विरोध किया। लेकिन आपका कोई बात हाँ, नहीं नहीं सुना है ना, बात की है, बल्कि ठीक ढलाई हो रहा है। इंजीनियर भी आए थे, हम सर क्वालिटी क्या है इसका, आप लोग ठीक चल रहा है, इंजीनियर से भी बात किए थे। ठीक है। साथियों, एक मुखिया जो होते हैं वो हजारों लोगों का आवाज होते हैं, 1000-2000 लोग मिल करके एक मुखिया प्रतिनिधि बनाते हैं। अब मुखिया साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हमारी भी बात को ठेकेदार नहीं सुने, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि प्रतिनिधि की भी बात नहीं सुना जा रहा है तो फिर आम पब्लिक का बात कहां से सुनेंगे? अब मैं चाहूंगा कि ठेकेदार से बात करके, और मैं अगला जो है वो ठेकेदार से, आप उस समय विरोध किए थे? विरोध हम तो हमसे उससे लड़ाई हो गया था ठेकेदार मुंशी से। चलिए देखिए, इन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सबको विरोध किए थे, लेकिन अब प्रतिनिधि का एक सबसे बड़ा जो सवाल है, आरोप लगा रहे हैं प्रतिनिधि कि हमारे बात ठेकेदार नहीं सुने और बिना प्रतिनिधि के इजाजत के रोड बन करके चला गया, टेंडर भी पास हो गया। अब इसमें कितना सत्यता है ये हम लोग ठेकेदार से बात करने के बाद ही हम आपको बता सकते हैं। आप क्या बोलिएगा सरपंच जी? मैं बालेश्वर साहब प्रतिनिधि हूँ यहाँ का। इस रोड जब बनने लगा तो जेई से मैंने जब बात किया रोड के बारे में, जेई साहब का कहना था, जेई साहब खुद यहाँ आए थे, यहाँ से जब ढला रहा था रोड तो जेई साहब खुद प्रेजेंट थे। जब मैंने उनसे बात किया, उन्होंने कहा कि मटेरियल बहुत अच्छा डाला जा रहा है। मैंने उस समय भी बोला था कि सर लग रहा है सीमेंट आपका बढ़िया नहीं है, सीमेंट की क्वालिटी आप लोग देख लीजिए। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर बात किए दोबारा जेई साहब के, हाँ, आप जिसको ठीक बता रहे हैं उसको आगे जब बारिश हुआ फिर हम बात किए, सर आपने कहा था कि बढ़िया है, लेकिन आके आप चेक करिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आएंगे, लेकिन अभी तक वो दर्शन नहीं दिए हैं। और कई बार उससे बात हुई, ठेकेदार से भी बात हुआ। तो आपका अगला कदम क्या है? मान लीजिए ना जेई सुन रहा है ना ठेकेदार सुन रहा, तो आप क्या कीजिएगा? बस आपका सहारा, चौथा स्तंभ है, आप मीडिया हैं, आपका सहारा है, देखिए आगे। जनता 2000 जनता लगभग आपके ऊपर भरोसा दिखाए हैं जी। और जब आप लोग का बात नहीं सुना जाता है तो जनता को लगता है ना कि ये लोकतंत्र देश नहीं है। जब प्रतिनिधि का भी बात नहीं सुना जाएगा तो वहाँ जनता का बात कितना सुना जाएगा? ये सही बात है, आपका कहना एकदम उचित है। रियली में अभी जो झारखंड सरकार की जो व्यवस्था है, और खासकर यहाँ चौपारण की स्थिति आप लोग देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं कि यहाँ ना थाना सुनने को तैयार है प्रतिनिधि का, ना आपका ठेकेदार सुनने को तैयार है। टेंडर होता है, उन लोगों का भी बहुत तरह का आरोप होता है कि हम लोग इतना खर्च करते हैं, इसका बाद काम लाते हैं, तो उन लोग अपना मनमानी करता है, इसमें नो डाउट, कहीं डाउट नहीं कि मनमानी करता है। अरे वही मनमानी का रवैया है, नतीजा है क्या रोड की स्थिति है। उस समय भी आप विरोध किए थे? जी, मुखिया जी के साथ उस समय भी आप थे? एकदम साथ में हम लोग दिन रात यहीं रहने वाले हैं, कहीं जाने वाले नहीं हैं। हम 24 घंटा पर घर में रहने वाले आदमी, हम लोग कहीं जाते नहीं हैं, इसलिए हम लोग देखते हैं, देखते हुए काम कराए हैं। बहुत तरह का बात विरोध करने के बाद भी चला दिया गया, चला, काम भी रुका। आप ही यही रास्ता से आते जाते? जी जी जी। कहीं पैसा उसे लेकर के समझौता तो नहीं निकल रही? कुछ नहीं है। अगर ठेकेदार कहे, कोई भी अगर आदमी आरोप लगावे, आरोप लगाना आसान है। हम तो कहते हैं अगर प्रूफ कर दे, मैं आज इस्तीफा दे दूंगा। आरोप तो लगाइए ना, आदमी बोल रहा है प्रतिनिधि से समझौता करके रोड पास कर दिया। सुनिए मेरा बात, बिना प्रतिनिधि के समझौता के बिना कैसे बन सकता है सड़क? आप लोग बोल रहे हैं, इन लोग का कहना है कि हम लोगों ने विरोध किए फिर भी सड़क बना दिए। अब दुर्भाग्य की बात है कि प्रतिनिधि की बात नहीं सुना जा रहा। इनके पास जो ताकत है वो 2000 जनता की ताकत है, उनके बाद भी इन लोगों को कुचल करके ठेकेदार जो है वो सड़क बना दिया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, इनका आरोप है। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये आप लोगों को दिखाऊंगा, यहाँ के जे साहब से भी बात करने का प्रयास करूंगा, ठेकेदार साहब से बात करने का प्रयास करूंगा कि इन लोगों का इसमें भागीदारी है या फिर इन लोग जनता जो है इस पे झूठा आरोप लगा रहा है। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक